बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना काशिफ जानी। आज का हमारा ये यादगार सफ़र शुरू हो रहा है मेरे शहर पेशावर से। हम सब कज़न और दोस्त मुकम्मल तैयार है, सामान गाड़ी में लोड हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं सीधा वादी कालाम की तरफ। पेशावर की सुबह और कालाम पहुँचने का जोश बस अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। सफ़र से पहली रात की अपनी ही एक कहानी होती है। हम सब कज़न एक जगह जमा हुए, हंसी मजाक हो रहा है और प्लानिंग चल रहा है कि बर्फ़ में जाकर क्या क्या मस्ती करनी है। यकीन माने खुशी की मारे नींद तो किसी को आ ही नहीं रही। और अब हम पेशावर से निकलकर मोटरवे पर चढ़ चुके हैं। यहाँ का सफ़र जितना पुरसुकून है, इतनी ही गाड़ी के अंदर हमारी मस्ती भी ज़ोर और शोर से जारी है। स्वात एक्सप्रेस वे पर पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए जो नज़ारे मिल रहे हैं वो देखकर दिल बाग बाग हो गया। रास्ते में हमने जगह जगह छोटे छोटे स्टॉप्स भी लिए, कभी मर्दान के करीब तो कभी स्वात के खूबसूरत पहाड़ी रास्तों पर। जैसे जैसे हम कालाम के करीब जा रहे हैं, दरिया स्वात का शोर और ठंडी हवा हमें खुशामदीद कह रही है। तो दोस्तों, बालाखिर हम कालाम पहुंच चुके हैं। इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं और यह शदीद अंधेरा है, लेकिन जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं वो यह कि ख़तरनाक हद तक ठंड, यानी दर्जा हरारत बिल्कुल माइनस में है और गाड़ी से बाहर निकलते ही दांत बजना शुरू हो गए हैं। रात की वजह से अभी कुछ ज़्यादा नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन इर्द गिर्द के पहाड़ों का हैबतनाक साया और कालाम के पुरस्कार खामोशी एक अलग ही एहसास दे रही। अभी हमारा इरादा है कि हम जल्द से जल्द होटल में पनाह लें और इस ठंड से बचने के लिए कुछ गर्मा गर्म इंतज़ाम कर लें। कालाम में हमारे पहले सुबह हो चुकी है और इस वक्त मैं अपने होटल के छत पर खड़ा हूँ। यहाँ से जो नज़ारा नज़र आ रहा है, यकीन माने वो हैरान कुन है। अब मेरे साथ मौजूद है मेरे जिगर के टुकड़े, ये है मेरा ख़ास दोस्त हमाद जान और ये है हमारा उमर भाई। हम सब कज़न और दोस्त यहाँ कालाम में एक साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम होटल से निकलकर कालाम बाज़ार पहुँच चुके हैं। यहाँ का मंजर तो बिल्कुल ही बदला हुआ है। आप देख सकते हैं कि बादल कितने नीचे आ गए हैं। बिल आखिर दोस्तों, हम इस वक्त कालाम के सबसे मशहूर जगह ग्रीन टॉप पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पहुंचते ही कुदरत ने हम पर अपना ख़ास करम कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ लायक बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ग्रीन टॉप का ये पूरा इलाका इस वक्त सफ़ेद चादर में छुप चुका है। मेरे कज़न और दोस्तों पागल हो गए हैं। कोई बर्फ़ के गोले बनाकर मार रहा है तो कोई इस वक्त खूबसूरत मंज़र को कैमरे में कैद कर रहा है। यहाँ की ठंड अब जिस्म में उतर रही है, लेकिन इस लाइव स्नोफॉल को देखने का जो मज़ा है, इसके सामने और मज़ा कुछ भी नहीं। दोस्तों, जैसे जैसे हम ग्रीन टॉप से मज़ीद आगे बढ़े, मनाज़िर बिल्कुल ही बदल गए। अब यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है कि हद निगाह तक सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ेद ही सफ़ेद ही है। पूरी ज़मीन बर्फ़ से मुकम्मल ढक चुकी है और ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों।
کالام کا یہ جنگل اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، اور آج یہاں وقت گزار کر ہمیں اندازہ ہوا کہ اسے کیوں اتنا پسند کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہاں بہت ساری تصاویر بھی بنائی اور ویڈیوز بھی ریکارڈ کیے۔ امید ہے آپ کو یہ جنگل کا سفر بہت پسند آیا ہوگا۔ دوستو، بالآخر وہ وقت آ گیا جب ہمیں اس جنت نظیر وادی کالام کو الوداع کہنا پڑ رہا ہے۔ ہمارا سامان گاڑی میں لوڈ ہو چکا ہے اور اب ہم اپنے شہر پشاور کی طرف واپسی کا سفر شروع کر رہے ہیں۔ سچ پوچھے تو دل بہت بوجھل ہے، کیونکہ یہ جو وقت ہم نے اپنے دوستوں اور کزن کے ساتھ گزارا وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ واپسی پر ہم وہی خوبصورت راستے دوبارہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اب ان میں ایک اداسی سی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم نے اس ٹرپ میں برف باری دیکھی، گھنے جنگلوں کی سیر کی اور ڈھیر ساری مستی کی۔ یہ سفر صرف ایک گھومنے پھرنے کا ٹرپ نہیں تھا، بلکہ یہ وہ یادیں ہیں جو ہم عمر بھر اپنے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، پشاور سے کالام تک کا یہ سفر یہاں ختم ہوتا ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ آپ کو کالام کی خوبصورتی، وہاں کی برف باری، گھنے جنگلات اور اپنی مستی بھرپور طریقے سے دکھا سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو سب سے اچھا سین کون سا لگا۔ اپنے بھائی کاشف جانی کو دعا میں یاد رکھے گا۔ بہت جلد ملیں گے اور ایک اور دھماکے دار ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد۔